दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के चरणारविंद वंदो बाहरी बार। जिन चरणन के ध्यान से जीव होए भव पार। सुख दाता दुख भंजना सकल सिद्धि गुण धाम। सतगुरु चरण सरोज में पुनि पुनि करूं प्रणाम। सतगुरु चरण सरोज में कोटि कोटि प्रणाम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे सुर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि आप अभी रोज जो सत्संग सुन रहे हैं तो उस पे मन के ऊपर आप सुन रहे हैं कि मन पे जिन बातों का असर हो जाता है वैसा ही स्वभाव और वैसा ही चेहरा नजर आने लगता है। जैसे कि आप राम का रोल करते हैं, अगर राम को अपने मन में बसाया है तो राम जैसे आचरण हो जाता है, राम जैसे ही आपका रूप स्वरूप बनना आरंभ हो जाता है। और अगर आपने शंकर को बसाया है मन में तो शंकर जैसा रूप आचरण नजर आता है। अगर रावण जैसा बसाया है तो रावण जैसा बन जाता है। यानी कि जो आप भोजन खाते हैं, भोजन खाने का जो उसका जो कुछ भाग अंदर शरीर में रह जाता है बाकी तो सारा निकल जाता है, और जितना जो रह जाता है वही भाग जो है हमारे इंद्रियों में रस बनकर बहता है, जिससे कि हमारा खून बनता है, मांस हड्डियां बनती हैं, चर्बी बनती है, यानी कि शरीर का विकास उसी से आरंभ होता है। इसी प्रकार से ये तो शरीर की खुराक है, और जो खुराक हम अपनी रूह आत्मा की लेते हैं तो वो रूह आत्मा की खुराक क्या है, कैसे है और कैसे लगती है, वो भी जिससे कि हम खाने पीने की नॉलेज रखते हैं कि हमें कौन सा खाना खाना है जिससे हमें ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, या ये ऐसे शरीर में लगेगा या नहीं लगेगा। इसी प्रकार से रूहानी खुराक भी है। रूहानी खुराक में जो रूहानियत अपने अंदर जाती है सत्संग द्वारा, सिमरन द्वारा, 5 नियमों को इस्तेमाल कर जब हम 5 नियम पूरे करते हैं, 5 नियमों द्वारा जाती है। अभी आप ये जो अभी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ध्यान से देखें जरा। ये एक अखरोट है, अखरोट की फोटो है। अब इस अखरोट का जो भाग है ये पूरा का पूरा नक्शा इंसानी दिमाग का होता है। इसे इंसान का दिमाग का नक्शा यानी मैप जो है ये बोला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो निशान आ रहा है एरो का और ओम लिखा हुआ है, तो नीचे का जो हिस्सा है ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है।
रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मेरुदंड का काम करती है, यानी मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। ध्यान गाइडनेस मेडिटेशन द्वारा इसमें से सुषमा नाड़ी जागरूक होती है। जब हम ध्यान सिमरन करते हैं, मेडिटेशन पर बैठते हैं, तो सुषमा नाड़ी जागरूक होती है, जो हमें आप निशान देख रहे होंगे एरो का, जो ऊपर की ओर जा रहा है नीचे से। ये हमारे 10वें द्वार का कनेक्शन जोड़ रहा है। अब जो हम ध्यान में सिमरन में उतरते हैं, हमारे वो रीढ़ की हड्डी में प्रभाव जाता है पहले तो, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे कई ऐसे चक्र हैं जो खुलते हैं। वो चक्र जैसे जैसे खुलते जाते हैं, रीढ़ की हड्डी द्वारा अंदर दिमाग के अंदर जाते हुए एरो द्वारा सीधे ओम के ऊपर जाके बैठते हैं। जैसे ही ऊपर हमारा जो जिसे इंसानी दिमाग का तालु बोला जाता है, ये हमारा 10वां द्वार है। अब इस द्वार के ऊपर आप एरो एक और देख रहे हैं छोटा सा, यानी कि ऊपर से शक्ति इसमें आती है और नीचे से नाम का असर जो है वो ऊपर जाता है। जब नाम सिमरन नीचे से ऊपर जाएगा तो वो शक्ति, उसको शक्ति जो है वो खींच लाता है, ऊपर की शक्ति को खींचते हुए नीचे उतारता है, जो हमारे 10वें द्वार यानी तालु द्वारा उतर कर रस बन करके हमारे जीवा पर पड़ता है, हमारे अंदर रस बनकर अमृत बनकर बरसता है, जिसे फिर हमारी रूह आत्मा जो है वो पीती है और उसी समय वो खिल उठती, क्योंकि वो रूहानी खुराक है। अब हमने शरीर को तो भोजन से ताकतवर बना लिया, इंद्रियों का रस पहुंचा करके इंद्रियों को भी हमने बना लिया, खून भी बना लिया, चर्बी भी बना ली, मांस हड्डी भी बना ली खा खा कर। खाना जितना भोजन खाते हैं उस हिसाब से शरीर बनता है। अब शरीर की पहलवानी तभी अच्छी लगती है, तंदुरुस्ती तभी अच्छी लगती है अगर हमारी अंदर की आत्मा पहलवान। आत्मा पहलवान कब होगी? जब हम इस सुषमा नाड़ी द्वारा 10वें द्वार पर पहुंचे और 10वें द्वार से अमृत रस की बूंदें लें, और हमारी आत्मा जो है उसकी खुराक जैसे जैसे उसके अंदर जाती जाएगी, वो हमारी आत्मा प्रबल शक्तिशाली बनती जाए। जितनी हमारी अंदर आत्मा शक्तिशाली होगी, 10वां द्वार उतना ज्यादा खुलना आसान हो जाता। अभी आप ये अखरोट के ऊपर ध्यान से केंद्रित करें, देखें ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ है। जिस वक्त एक बालक जन्म लेता है उस वक्त ये जो हिस्सा होता है उसका खुला हुआ होता है। 7 साल की उम्र तक उसका ये तालु का हिस्सा जो है ये खुला हुआ, यानी 10वां द्वार उसका खुला हुआ होता है, क्योंकि वो बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो इस 10वें द्वार द्वारा परमात्मा से वो जुड़ा हुआ होता, जहाँ से ओम की ध्वनि उसको सुनाई देती है और यहीं से ओम की ध्वनि अंदर आती है। और जब वो बालक पैदा होता है तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से उस वक्त बिछड़ जाता है, जिस कारण उसको रोना आता है। तो जब तक वो परमात्मा से जुड़ा रहता है 7 साल की उम्र तक उसका असर प्रभाव बना रहता है। जैसे जैसे दुनिया की होश उसके अंदर जागृत होती है, परमात्मा को वो भूलता जाता है, तो वो 10वां द्वार धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे 10वां द्वार बंद होता है तो वो दुनिया के रंग महलों में ऐसे खो जाता है कि परमात्मा को वो भूल ही जाता है।
फिर उसको दुनियादारी में देखो देखी असर थोड़ा बहुत होने लगता है। जैसे कोई घर में माता पिता पूजा भक्ति पाठ करते हो, या मंदिर गुरुद्वारों में कहीं भजन सत्संग कीर्तन होते हो, या कोई अपने अंदर ही कोई भक्ति का कोई बीज उमड़ता हो, इसी प्रकार उसको फिर जाके मालूम पड़ता है कि मैं परमात्मा से बहुत दूर जा चुका हूँ। इसको जागरण करना होता है, दोबारा से फिर से उसको मेहनत करनी पड़ती है। जब तक उसको समझ आती है तब तक ये पूरे तरह से 10वां द्वार बंद हो चुका होता है। यानी अब ऊपर का आपने देखा होगा, अपना भी आप सिर पे हाथ लगा के देखें कि आपका 10वां द्वार तालू जो है कितना मोटा है। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है और 6-7 साल तक उसका वो तालू इतना पतला दिखाई देगा, गड्ढा सा दिखेगा कि जिसमें कि पिलपिला सा, जैसे एक प्याज के छिलके बराबर का उसमें असर दिखता है। डर सा लगता है कि कहीं यहाँ हाथ तेज ना दब जाए, कि कहीं अंदर ही ना हाथ उंगली चली जाए, ऐसे लगता है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये पक जाता है, फिर इसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस वक्त बच्चा छोटा होता है, पहले के समय में छोटे बालक को ही गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ से उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छी विद्या मिले, जिससे कि उसके 10वें द्वार पे वही चीजों का असर हो, और उसको इन चीजों से असर होते होते उसका 10वां द्वार कभी बंद ना हो। गुरुकुल में इसीलिए अच्छे संस्कारों के लिए भेजा जाया करता था। और आजकल आजकल स्कूल की शिक्षाओं के लिए भेजा जाता है, वो भी जरूरी है, संसारी शिक्षाएं। लेकिन संसारी शिक्षा से पहले आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी, क्योंकि जिसके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा होगी वही चाहे तो संसारी शिक्षा को भी बहुत जल्दी ग्रहण कर सकता है। संसारी शिक्षा लेने की भी उसको जरूरत ना पड़े अव्वल तो, क्योंकि आध्यात्मिक में ही सारी शिक्षाएं मौजूद है। आध्यात्मिक की जिसने विद्या पढ़ ली, अपने दिमाग के अंदर डाल ली, उसने मानो कि अपना 10वां द्वार खोल करके सारी संसार की विद्याएं हासिल कर ली। जबकि विद्या संसारी पढ़ते पढ़ते संसार तक सीमित है, और आध्यात्मिक विद्या जो है वो जन्मों जन्मांतरों तक हमारे साथ रहती है, क्योंकि वो 10वें द्वार से जो आई होती है, और वो 10वें द्वार की कोई भी चीज ऐसी जो अमृत बनकर बरसती है, वो सच के साथ जोड़ने वाली होती है और सच्चाई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिमरन अब इतना करो कि जिससे कि अब 10वां द्वार जो इतना पक कर मोटा हो चुका है, उसको खोलने में समय लगेगा। अब जब वो धीरे धीरे खुलता है तो आपको इशारा मिलेगा उसका अंदर से, कैसे कि आपके अंदर अमृत रस टपकना शुरू होता है। ये इंडिकेशन होते हैं, इशारे होते हैं कि आपका 10वां द्वार खुलना शुरू हो चुका है। इसीलिए धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर लगाते हुए 10वें द्वार को सिमरन जोड़ते हुए ध्यान में सतगुरु का ध्यान करते, धुन का ध्यान करते, सिमरन में पहुंचते हुए 10वें द्वार पर पहुंचे, जिससे आपका ये जो मानव चोला जन्म मिला है ये साकार रूप से सार्थक हो सके। वरना जब तक से आपका 10वां द्वार नहीं खुला सिमरन द्वारा, तब तक से आपका ये मानव चोला जो है व्यर्थ है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। गुरुमुखो, ऐसे तो जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता तब तक आप चाहे जितने मर्जी कोई सत्संग कर लें, भजन कर लें, चाहे चोले पहन लें, चाहे अपने आप को संत कह लें, जब तक से 10वां द्वार नहीं खुला तब तक से वो अधूरा एक मानव आम साधारण इंसान है, जिसकी संसार में तो वाह वाह हो सकती है, लेकिन परमार्थ में उसकी कोई वाह वाह नहीं,
और ना ही परमार्थ में उसके लिए कोई जगह स्थान बनता है। संसारी में चाहे भले ही वो अपने आप को कितने मर्जी पहुंचा हुआ संत भी कह ले, लेकिन जब तक से वो अंदर से जागृत नहीं है, बाहरी दुनिया में ही भ्रमण कर रहा है, तब तक से वो समझो एक साधारण मानव है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब 10वां द्वार खुलता है तो जो मनुष्य होता है उसकी जो आवाज होती है अंदर रूहानियत की बन जाती है। उसके ये इशारे हैं कि 10वें द्वार जिसका खुला है उसकी आवाज इतनी गहराई में होती है कि उसका असर जितनी गहराई से अंदर से निकली होगी उतना ही असर सुनने वाले को भी महसूस होगा। यानी कि वहां से निकली आवाज दूसरे के दिल पर पहुंचे, असर करे, वही असल आवाज है, वही आवाज जिसे कहते हैं परमात्मा की आवाज। क्योंकि 10वें द्वार वाले के अंदर परमात्मा की आवाज हर वक्त आती है, हर इशारों में आती है। जब भी उसे कोई दुविधा आए, परेशानी आए, वो अंदर ही अंदर अपने परमात्मा का ध्यान करता है, उससे जुड़कर उससे बात करता है। तो वहीं 10वें द्वार से जैसे कहते हैं एक आकाशवाणी हुई, इसी प्रकार उसको आकाशवाणी के रूप में वो आवाज आती है और वो उसको उसकी कोई भी उलझन मुश्किलों का हल आकर के बता जाती है। या फिर किसी भी अपने गुरुमुखों तक उसको कोई अपना संदेश पहुंचाना है परमात्मा को, तो वो उसी के 10वें द्वार से आकर अपनी आवाज पहुंचा देता है। जहां जहां उसने अपने प्रेमियों को, अपने गुरुमुखों को संदेश देना होता है, उन्हीं द्वारा वो संदेश पहुंचा देता है। अब इसमें देखा जाए तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उसका अपना ज्ञान है और ना ही अपना ध्यान है। उसकी जब तक से ऊपर से मेहर ना हो जिस पर, और तब तक से 10वां द्वार भी नहीं खुल सकता। 10वां द्वार तब खुलता है, मेहर तब होती है जब तक से मानव का अपने अंदर गहराई में द्वारा प्रेम ना हो। गुरुमुखो, लगता है टाइम हमने ज्यादा ले लिया शायद। नहीं दीदी, वो गलती से ना सुरेश भगत जी का वो माइक खुल गया था। आप करिए सत्संग। तो इसलिए कहा जाता है कि अंदर की गहराई से जब आप उस परमात्मा से जुड़ेंगे, उसके आगे विनती करेंगे, अरदास करेंगे, तो वो आपकी अरदास सुनेगा। क्योंकि सुनने के लिए किसी को अगर हम पुकारते हैं तो पहले उसका नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी को भी हमने आवाज लगानी है, मानो कि अपने घर परिवार में भी हमने किसी बच्चे को आवाज लगानी है, किसी बड़े को आवाज लगानी है, तो उसको उसके नाम से आवाज तो लगाएंगे तभी वो सुनेगा। जब तक से हम उसका नाम नहीं पुकारेंगे वो हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा। वो तो ये सोचेगा मेरे से नहीं किसी और को बुला रहे। तो इसलिए जिससे हमने बात करनी है उसी का नाम पुकारना होगा, उसी से बात करनी होगी। तो जब हम परमात्मा का नाम जान गए हैं, यानी कि आप सब गुरुमुख जानते हैं, सो अंग, यानी कि जो तू है तेरा अंग मैं हूं, सो अंग, अंग यानी मैं तेरा अंग हूं। तो इसलिए मेरी सुन और मेरी अरदास कबूल कर। मैं ही तेरा अंश हूं और तू मेरा सर्व व्यापक परमात्मा ईश्वर है। तू नहीं सुने तो कौन सुनेगा? तेरा बालक तेरे आगे ना रोए तो किसके आगे रोएगा? ऐसे गहराई से अंदर से आंसुओं से भीग कर, आत्मा को विभोर करके आप परमात्मा के आगे अरदास करें तो वो आप पर रीझेगा, कृपा करेगा। फिर आपका ध्यान भी अंदर से लगेगा और 10वां द्वार खुलने के रास्ते भी आरंभ हो जाएंगे, जिससे आपकी सूक्ष्म नाड़ी जो है जागृत होगी। तो उस सूक्ष्म नाड़ी द्वारा
आपको अंदर से कहीं आपके पट खुलेंगे, जिससे अंदर ही अंदर ज्ञान का आभास होना शुरू होगा और धीरे धीरे आपका जीवन जो है बदलना शुरू हो जाएगा। आप पहले जैसे फिर नहीं रहेंगे, ना ही पहले जैसी बातें करेंगे, ना पहले जैसे आपका स्वभाव होगा, ना पहले जैसे आपकी उठनी बैठनी होगी, ना शक्ल सूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे हम उसी के जैसे हो जाएंगे। तो जब मानव शरीर जो है, मनुष्य जब परमात्मा का ध्यान करता है तो वो स्वयं एक अपने आप में परमात्मा का रूप बन जाता है। कहते हैं जिसको जितना ज्यादा याद करोगे उसी का रूप बनते जाओगे। राम को याद करोगे तो राम बनोगे, रावण को याद करोगे तो रावण बनोगे। तो जब परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा का एक स्वरूप बन जाओगे और आपके ही रूप में वो स्वयं आकर के अपने जितने भी दुखी जीव आत्माएं हैं उनको वो खुराक भी देगा और जिन जिनको अपने साथ में उसने मिलाना है उनको साथ में भी मिला करके उनका कल्याण भी करे। तो इसलिए गुरुमुखो ज्यादा समय ना लेते हुए आज इतना ही, बाकी का आगे फिर हम मिलेंगे, फिर से करेंगे। यानी कि कल हम मिलते हैं, कल से फिर हम आगे की आपको रूपरेखा हाजिर करेंगे जो हुक्म आए। तो इसलिए हम यही आप सबसे परमात्मा से दुआ मांगते हैं आप सबके लिए कि आप सबकी अंदर से जागृति पैदा हो आत्मा द्वारा और आप 10वें द्वार पर पहुंचे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस अमृत रस का पान करें और सारी रूहें पाक और पवित्र बनकर अपने प्रभु के चरणों में चढ़ने के यानी कि फूल अर्पित करने के लायक बन जाएं, कि हम एक फूल बनकर उसके चरणों में अर्पित हो जाएं। इसी में हमारा कल्याण है, जिससे अपना लोक सुखी और परलोक भी सुखी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम सत्कार के योग सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। हम सभी गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें इतना गहरा ज्ञान, इतना सुंदर सत्संग श्रवण करने का मौका मिल रहा है। हम सभी गुरुमुख मिलकर भक्तानी किरण दासी जी का हार्दिक शुक्राना करते हैं। और गुरुमुखों, आज रात्रि के सत्संग में परम पूज्य गुरुमुख महात्मा जी से भी बात हुई और परम पूज्य प्रेम महात्मा जी भी भजन से निहाल करेंगे। परम पूज्य गुरुमुख महात्मा जी सभी को आशीर्वाद देंगे और सभी गुरुमुख को 8:30 बजे जोड़े। और आज पावन महीना हमारे महाप्रभु नगली निवासी भगवान का जन्म दिवस आने वाला है और बसंत पंचमी तक कृपया सभी गुरुमुख खुशियों के भजन गाएं, बसंत के भजन गाएं और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए मिलकर जयकारा लगाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम सजते रहो मैं सजाता रहूं, यूं सजाने में आनंद आता है, यूं सजाने में आनंद आता है। तुम माखन बनो और मैं मिश्री बनूं, तुम माखन बनो और मैं मिश्री बनूं, गुल जाने में ओ गुल जाने में आनंद आता है, गुल जाने में आनंद आता है। तुम सागर बनो और मैं लहर बनूं, तुम सागर बनो और मैं लहर बनूं, डूब जाने में ओ डूब जाने में आनंद आता है, डूब जाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाता रहूं, यूं सजाने में आनंद आता है। तुम चंदा बनो मैं सितारा बनूं,
तुम चंदा बनो मैं सितारा बनूं, छुप जाने में, ओ छुप जाने में आनंद आता है, छुप जाने में आनंद आता है। तुम पिता बनो और मैं बेटा बनूं, तुम पिता बनो और मैं बेटा बनूं, माँ बुलाने में, ओ माँ बुलाने में आनंद आता है। तुम भगवन बनो और मैं दास तेरा, तुम भगवन बनो और मैं दास तेरा, दिल लगाने में, ओ दिल लगाने में आनंद आता है, दिल लगाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो मैं सजाता रहूं, यूं सजाने में आनंद आता है, यूं सजाने में आनंद आता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो भी गुरुमुख आज ग्रुप में नए जुड़े हैं, उनसे करबत प्रार्थना है कि सिर को ढककर बैठा करें, और सभी का स्वागत है अभी जो भी नए गुरुमुख जुड़े हैं। और जिन्होंने भी दोपहर की सेवा के लिए भजन की सेवा करनी है, वो भक्तानी पूनम जी को फोन करें, और रात्रि की लिस्ट आज की तैयार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना भगत जी आप जी का। हमेशा की तरह आपने बहुत ही सुंदर भजन की जो है हाजिरी लगाई है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे, आप ऐसे ही सुंदर भजनों की सेवा करते रहे। और किरण दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया आज आपने हमको। और आप जी से प्रार्थना है आप हमेशा ऐसे ही हमें आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और अभी दीदी जी से कोई सवाल करना है, पूछना है, वो अपने हैंड रेस करें। भजन के लिए नहीं, भजन के लिए जिसने भी अभी जैसे कि सुरेश भगत जी ने कहा है, जो दिन में सेवा करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। और जो रात को सेवा करना चाहते हैं भजनों की, वो सुरेश भगत जी के व्हाट्सएप पर मैसेज या फोन कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ प्लीज वही गुरुमुख हैंड रेस करें जो किरण दीदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं, ताकि हम उनको अनम्यूट करें और दीदी जो है आपका मार्गदर्शन करें। तो अभी संजीव मल्होत्रा जी, आप जी ने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, संजीव मल्होत्रा। नहीं वैसे ही हो गया, मेरे को मालूम नहीं अभी इसका। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। अंजू आहूजा जी, आप जी को अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी दीदी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। दीदी मेरे को दीदी से ये एक सवाल पूछना है कि मैं सुबह मॉर्निंग में, दीदी सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहे हैं। मेरे को सुबह मैं मॉर्निंग में उठ तो जाती हूँ 4 बजे, तो जैसे भजन अभ्यास करके फिर 6 बजे फिर नींद आ जाती है, फिर मेरी 8 9 10 बजे तक आग ही नहीं खुलती। तो इसका क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 59 इयर्स। देखिए, इस उम्र में शरीर उम्र का तकाजा देते हुए थकावट महसूस करता है। तो जैसे कहते हैं ना, बचपन का खाया जवानी में काम आया, जवानी का खाया बुढ़ापे में काम। तो इसलिए कहते हैं जवानी में जितनी कमाई कर सको कर लो, आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर की व्यवस्था उतनी ही कम हो जाती है, शरीर हमें बहुत परेशान भी करता है। लेकिन कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। कोई बात नहीं, अगर आप सिमरन के बाद थोड़ा आराम रेस्ट मांगता है आपका शरीर बॉडी, तो आपको रेस्ट भी करना चाहिए। नींद भी बहुत जरूरी है। इस उम्र में अगर नींद ना आए तो बहुत जल्दी दिमाग का संतुलन खराब होना शुरू होता है, जिससे पूरी बॉडी पे असर पड़ता है।
और पूरी बॉडी फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए बॉडी को भी स्वस्थ रखें, ठीक ठाक करते हुए अपना थोड़ा आराम भी करें और सिमरन का समय जो अमृत वेला है वो भी संभालें। और हो सके तो दिन में भी आपको अगर जिस समय भी मौका मिले सिमरन पर जितना कर सकते हो करते रहेंगे, आपका अपना ही कल्याण है। क्योंकि आज के युग में उम्र घट गई है और काम बढ़ गए हैं और देखा जाए तो जिम्मेदारियां बढ़ते हुए